समाज से भी हमारे बीच प्रत्याशी पधार चुके हैं। इनका भी समीर भाई, इनका भी स्वागत। ओम का लगाव है कि आधो आदमी की पटन उंगली भी हत्ती का निशान जाके देखे कहीं और आपके हाथ में दे देंगे, आपकी झोली में, आपके साथ। तो हम विश्वास दिलाते हैं आपको विधायक जी कि जनता के ऊपर विश्वास करें, इस तकलीफ को समझते हुए कि ये अहम रोड है, मेन रोड है, इसका उद्घाटन हो गया, काम इस पे शुरू होने वाला है। बरसात की वजह से काम में देरी हो गई थी, अब ऐसी उम्मीद है कि जल्दी काम शुरू होगा और ये तकलीफ आपकी दूर होगी। और जहाँ तक भी उन्होंने किया है, पानी का, हैंडपंपों का, लाइट का बहुत विकास हुआ है। और जो हॉस्पिटल और ये जो कॉलेज लड़कियों का और इसका, ये कोई कम काम बात नहीं है, बहुत बड़ा काम अपने एमएलए का कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल की और हमारे उद्घाटन समारोह में यहाँ तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शमसुद्दीन जी ऐसा चेहरा है, कहने की बात नहीं है। उन्होंने इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है और लगातार इस पूरे इलाके में कांग्रेस पार्टी की पहचान उनके नाम से होती है। मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा, इस तिजारा के विकास के लिए आप सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी को चुने, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। राजस्थान में सरकार है और सरकार के साथ मिलकर काम होंगे। काम की फहरिस्त बहुत लंबी है, आप सबने देख ली, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो 2 काम बताऊंगा कि आप हो सकता है सड़क पर जिनके गांव लग रहे होंगे तो कोई परेशानी नहीं है, साधन गाड़ी कुछ भी लेकर चले जाएंगे या फिर वो जाकर तिजारा जाना पड़ता था तहसील के लिए। और अब हमारे तहसील भी टपकड़ा में खुल गई है और कोशिश रहेगी अगली बार तक एसडीएम कोर्ट भी हमारे टपकड़ा में खुल जाए। अगले बजट में मेरा ये प्रयास रहेगा। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जैसा कि आपको सभी को विदित है कि आने वाली 20 तारीख को पंचायती राज के चुनाव है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आप यार थोड़े से तो हल्के हैं। ये यूनिवर्सिटी में 3-4 अध्यक्ष बना के आया है, वहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय में किसी से पूछना, मनीष यादव हमारा प्रत्याशी है, तो परमानेंट साथ रहता था, बेचारे ने गाड़ी को अपनी दे रखी थी, परमानेंट उसके साथ लग के और उसको चुनाव जितवाया था। वहाँ एक कैंडिडेट। पंचायती राज चुनाव 2021 की बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है। बात करें कि आज कार्यालय उद्घाटन के साथ साथ पूरी तरह से कांग्रेस जो प्रत्याशी है उन्होंने चुनावी जो बिगुल है उसमें दस्तक दे दी है। सबसे पहले बात करें तिजारा विधायक संदीप यादव जी से, बात करें सर क्या तैयारियां हैं? आज पूरे दल और बल के साथ आपने पूरा अपना दमखम दिखाया है, एक तरीके से कहें कि लगातार आप पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आखिर पूरी जो ये ऊर्जा है इसका राज्य है क्या? देखिए, लगातार कई दिनों की से मेहनत चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि जब हमने टिकट वितरण किया तो कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की सलाह से हमने टिकट वितरण किया और हर जगह पर हमारे सभी साथी लोग हैं, सबकी सहमति लेकर हमने टिकट जिनको दी है उनके साथ वो सभी लोग समर्थन में, सभी लोग सहयोग में हैं। ज़्यादातर जगह पर जो हमारे प्रत्याशी है, जहाँ से जो टिकट मांग रहे थे वहाँ हमारे समर्थन भी हुए हैं। आपने देखा जिला परिषद के चुनाव में हमारे 2 जो हमारे परिवार के लोग थे वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और दोनों लोग इकट्ठे होकर हमारे साथ आ गए हैं। अब राष्ट्रीय पार्टियां हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मजबूती से काम कर रही है। सभी 36 बिरादरी के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ है और चारों वार्डों में हमारे कांग्रेस पार्टी जीत रही है और साथ में हमारा यहाँ पर बोर्ड भी बनेगा। विकास को मुद्दे को लेकर हम चुनाव के बीच में आए हैं। आप तो एक सिंगल बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल का गिनवा दो, जितने भी तिजारा विधानसभा में बड़े काम हुए हैं, जो भी जनता के हित के काम है वो सारे कांग्रेस पार्टी के समय में हुए हैं। चाहे पिछले दुरुमिया जी के कार्यकाल में अशोक गहलोत जी ने कराए हो या फिर इस कार्यकाल में अशोक गहलोत जी ने कराए हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने काम कराए हैं उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और पूरे तिजारा की जनता चाह रही है तिजारा में जिस तरीके से जो विकास चल रहा है वो अवरुद्ध नहीं हो और प्रधान पंचायत समिति का तिजारा में कांग्रेस पार्टी काम की आपने बात की। हम जिस जगह पर खड़े हैं वो मेवात का क्षेत्र आता है। पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो ये आरोप रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में या पूर्व जो विधायक जी थे उनके कार्यकाल में मेवात के क्षेत्र में काम बहुत कम हुए। ये एक आरोप की बातें हैं या वाकई कम हुए हैं? अगर वाकई में कम हुए हैं तो आपकी तरफ से क्या तैयारियां रहेगी, कैसे आप उस खाली स्थान को भर पाएंगे और कैसे आप अपनी कामयाबी यहाँ पर हासिल कर पाएंगे? पुरानी चीज़ों का जवाब जनता अपने आप दे देगी, पहले भी दे चुकी, अब दोबारा फिर मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 40,000 करीब 38,000 वोटों से चुनाव जीती थी।
पर सब लोगों को साथ लेकर नहीं चलना और विकास के मामले में भेदभाव के कारण से अब आपने देख लिया क्या रिजल्ट रहा है। अब की बार और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अब हम 2 लोग एक साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं तो उसमें सब अच्छा ही होगा। 2 इंजन की सरकार आपकी हो गई और है। पूरे हमारे नवाब साहब का एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है और हमारी भागदौड़ है, दोनों मिलकर हम यहाँ पे बोर्ड बनाएंगे और तिजारा की जनता ने पूरा मन बना लिया है। वार्ड नंबर 47 के जो प्रत्याशी हैं वो उनके प्रतिनिधि उनके सुपुत्र देशराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। देशराज जी क्या कहेंगे? विधायक साहब जिस तरह से नौजवान हैं, अभी नौजवान हैं, जो ऊर्जा एक तरीके से दिखाई दे रही है, आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए जी, विधायक महोदय जो लगातार 3 साल से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्षेत्र के विकास के लिए जो भागदौड़ कर रहे हैं, उसको देखते हुए संपूर्ण जनता का समर्थन हमारे साथ है और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। जी, तो बात करें कि जिस क्षेत्र में अपन खड़े हुए हैं वहाँ बहुत उम्मीद की किरणें एक नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से एक ऊर्जा की बात करें वो आप में अगर कहीं संचालित है तो एक इस क्षेत्र को देखकर संचालित है, तो उसको लेकर के क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें हैं मेवात क्षेत्र की और हर तरीके से एक उम्मीद की नज़रों से आपकी तरफ देख रहे हैं ये जो लोग हैं, तो किस तरीके से आप इनको पूरी तरीके से जो इनका जो भरोसा है उसको कायम रख पाएंगे? नहीं, देखिए, जो लोग हमारी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं उनके भरोसा जो कायम किया है उन्होंने हमारे साथ है और वो जो समर्थन दिया है उसको पूर्ण रूप से खरा उतरेंगे। जी बिल्कुल। जो अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। अध्यक्ष जी आगे आ जाएं, आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है और आपने पिछले कार्यकाल में भी बहुत लंबा अनुभव रहा है, इस क्षेत्र के जर्रे जर्रे को देखा है, एक एक इंसान को आप बाई फेस जानते हैं। कामयाबी कितनी बड़ी होगी? पूर्व में जो दुर्मिया जी पर चिकित्सा मंत्री रहे थे उनके टाइम में यहाँ बहुत सारे काम हुए बड़े बड़े। अभी एमएलए साहब ने कहा जैसे 6 CSC, भाई दूसरी विधानसभा में एक ही हेडक्वार्टर पे एक ही CSC होती है। इस तरह मैं आपको बहुत से काम जैसे यहाँ 33/11 के 28 GSS बिजली के हर 4 किलोमीटर पे यहाँ लगवाए। उसी विकास को आगे बढ़ाते हुए एमएलए साहब ने यहाँ ऐसे बड़े बड़े काम करवाएं। यहाँ सबसे पहले एसपी ऑफिस आया, फिर अब यहाँ जो है भिवाड़ी ज़िले की ज़िला बनने की उम्मीद जगी है। पहले हमें यहाँ डर लगता था कि भिवाड़ी वहाँ बहरोड जाएंगे, वो चीज़ अब हमें बिल्कुल हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, वो ख़त्म हो गई है। और कन्या महाविद्यालय है, जो तहसील है यहाँ, और हमारा इन सहयोग रहे जनता का इनके साथ रहेगा। ये बहुत ही जनता के लाडले और प्यारे विधायक हैं, जनता इनके साथ है। अध्यक्ष जी जैसे आपने काम की बात करी, काम गिनवाए, विधायक जी भी लगातार अपनी सभाओं में बताते रहते हैं, आपने भी बताया, तो कहीं लगता है कि जिस तरीके से जो आम जनता है उस जनता तक इन कामों की भनक है या उनकी ये भरोसा है कि वाकई ये काम हुए हैं, तो कहीं आपके साथ है? अब जनता बिल्कुल बहुत आगे बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी को पता है क्या विकास कार्य हो गया है, क्या होने जा रहा है। जनता को पूरा विश्वास विधायक साहब पर, मेरा भी आपका। ये अनुभव बोलता है कि जनता बहुत समझदार है। हमारे साथ वेद प्रकाश यादव जी भी हैं, सत्यप्रकाश यादव जी भी है, जो पूर्व सरपंच भी हैं, अपना समर्थन भी दे चुके हैं। सरपंच साहब, आप तो प्रत्याशी थे, क्या विश्वास जगा कि आज आप समर्थन में साथ हैं? क्या ऐसी उम्मीदें थी जो आपको लगा कि शायद आपसे ज़्यादा बेहतर विधायक जी और विधायक जी के साथ नेतृत्व में जो श्रीमती ब्रह्मा देवी जी हैं वो ज़्यादा अच्छा तरीके से कर पाएंगे? किस तरीके से आप अपनी बात रखेंगे? देखिए, हमारे 36 बिरादरी के लोकप्रिय विधायक जी, हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से इन्होंने 36 बिरादरी को साथ लेकर के चले हैं ये, और इनका मन था कि इनके साथी रहें पहले, और ये लड़का भी काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहा था, तो इन्होंने कहा कि अब की बार आप इनके साथ लग जाओ। और बाकी जो क्षेत्र के विकास, में भी विकास के नाम से चुनाव लड़ रहा था, क्योंकि विधायक जी ने काम किए हैं। मेरे ख्याल से 36 बिरादरी ये पहली ऐसी योजना है जिसमें किसी कोई जाति विशेष ये नहीं कह सकता कि मेरे क्षेत्र में काम नहीं हुआ। खासकर मेवात की बात कर रहे थे अभी मेरे भाई, ये बता नहीं पाए, अभी आपका नूह रोड का अभी उद्घाटन किया है, ट्रॉमा सेंटर आया है, तो हम भी दूसरा बेरोजगारी का था, यहाँ क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र है, तो विधायक जी के पास कोई बताए तो सही काम, तो हम लेकर जाएंगे और जाते। अब हमारा पूरा समर्थन है और इन्हीं के आशीर्वाद से सारे काम होते और आगे भी होंगे। सरपंच साहब, आप पूर्व में सरपंच रहे हैं, आपने पूरी तैयारी की थी, आपने भी मंथन पूरा किया होगा, अब आपका अनुभव और इनकी ऊर्जा
किस तरीके से आप दोनों का अनुभव साथ मिलकर क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये पंचायती राज चुनाव है, आपने सरपंची पहले की है तो आपको एक एक चीज़ की जानकारी है, अनुभव है, तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें रह गई जो आपके क्षेत्र में जो विशेष आपके टाइम रह गई और एक उम्मीद रही कि अगर काश हमें कुछ और समय मिलता तो हम ये कर पाते। अब क्या लग रहा है कि आप क्या और नए काम कर पाएंगे जिससे आपके क्षेत्र को एक नई ऊर्जा मिले और नई दिशा मिले? देखिए, जो राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, वो एक पंचायत प्रतिनिधि, चाहे वो वार्ड पंच हो चाहे सरपंच हो, उनका काम होता है। लेकिन अब हम लगेंगे, इनके साथ लगेंगे, दोनों मिल करके उन सारी जो परियोजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे और उनके काम करवाएंगे, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, और चाहे गांव के साफ सफाई का हो। हर चीज़ों पे विधायक जी कह चुके हैं, हर गांव में सीवरेज नाली का काम करवाएंगे। तो ये हम लोगों को जागरूक करेंगे, पर सरपंचों को, पंचों को, आप आगे आओ, विधायक जी आपके साथ हैं, तो क्षेत्र का विकास करेंगे। बात करें लगातार दोनों पार्टियों की, तो पूरी तरीके से अपनी ताल ठोक चुके हैं, और दोनों पार्टियों की जब बात करें तो सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी का आता है, दूसरा मुद्दा आता है क्षेत्र में शांति बहाली का, और तीसरा मुद्दा आता है कि विकास। लेकिन सभी विकास की बात करते हैं, और इससे पहले जो चुनाव हुए उनमें भी विकास की बात की गई, इस समय विकास की बातें की जा रही है। देखना ये रहेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, जो राजनीतिक बिसात है वो किस तरीके से पूरी तरीके से जो एक विकास को लेकर कामयाब हो पाएगी। आखिर कौन सी पार्टी फतेह हासिल कर पाएगी, और कौन सी पार्टी जब फतेह हासिल कर पाएगी तो जो बातें कही जा सकती है उनको धरातल पर लाने में कामयाब होगी। पंचायती राज चुनाव 2021 के पल पल के अपडेट के लिए एवन इंडिया को देखते रहिए। नमस्कार।